प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी आप आशीषित होंगे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, सामर्थी और सर्वशक्तिमान हैं, और आपने हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि हम आपके वचन के द्वारा निरंतर उत्साहित होते रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन में लगातार उन्नत होते जा रहे हैं। हमारे पापों अपराधों को क्षमा कीजिए और आज की बाइबल स्टडी को बहुत आशीष में बना दीजिए। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका कब्जा हो प्रिय पवित्र आत्मा, और सुनने वालों के हृदयों को आप छूइए, उनका हृदय खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि आज की बाइबल स्टडी के द्वारा भी उन्हें बहुत आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज की बाइबल स्टडी का विषय है दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना के विषय में ही एक गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इसे सुनकर जरूर उत्साहित होंगे। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। परीक्षाएं आएंगी तुम्हारे सामने कई, जीतनी अभी बाकी है, जीतनी अभी बाकी है, और भी लड़ाई। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। सेनापति है यीशु तुम्हारा, पीछे उसके चलो। मेल के बंधन में आत्मा की, मेल के बंधन में आत्मा की एकता को थाम लो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना
करो, निरंतर प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। तो पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है। फिलिपियों के पत्री 2:4 में बाइबल बताती है कि तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। और अगर पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 24वां पद पढ़े तो वहां भी लिखा है, कोई अपने ही हित की चिंता न करे परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो दूसरों के हित के लिए बहुत काम किए जा सकते, बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना उनमें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब कहा मत्ती 22 और उसके 39वें पद में कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो इसका मतलब है कि जितना हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं उतना ही दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। तो जब कोई अपने पड़ोसी से प्रेम करता है तो अपने पड़ोसी को बहुत कुछ देता है। देने की वस्तुओं में एक बहुत ही कीमती वस्तु है और वह है समय। समय जो बहुत ही मूल्यवान है। जब हम किसी को देते हैं, प्यार से देते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से देते हैं, तो बहुत मूल्यवान वस्तु उसको देते हैं। और दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो समय अगले को पता चले ना चले, लेकिन हम उसके लिए समय दे रहे हैं और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने महायाजकीय प्रार्थना की और इस बात का वर्णन हम लोगों को मिलता है यूहन्ना 17वां अध्याय में। इस अध्याय के 9वें पद में ऐसा लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यानी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। और मैं अब 20वां पद पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 17:20। यहाँ लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इसका मतलब है प्रभु यीशु ने भविष्य में आने वाले विश्वासियों के लिए, भविष्य में उन लोगों के लिए जो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु पर, प्रार्थना की। तो प्रार्थना की यह सेवकाई बहुत लोगों को प्राप्त है। उसमें से प्रेरित पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। और मैं फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 3 और 4 पद पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। थिस्सलुनीकियों को पत्र लिख करके भी 1 अध्याय 2 पद में इसी प्रकार की बात प्रेरित पौलुस ने कही। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप ये सोचें कि फिलिपुस के समान प्रेरित पौलुस के समान तो हम प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, वो तो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, उसके जीवन में प्रार्थना का जितना महत्व था, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम समझने के बावजूद अपने जीवन में उतनी प्रार्थना नहीं कर सकते। यह सही है, सब लोगों की सेवकाई अलग अलग है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने जो तोड़े का दृष्टांत हमें बताया, जिसको हम लोग मत्ती 25वें अध्याय में पाते हैं, तो हम लोग वहां 2 ऐसे सेवकों के बारे में पाते हैं जिनको 5 और 2 तोड़े दिए गए। एक तोड़ा जिसको दिया गया उसने तो जमीन में गाड़ कर रख दिया, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ 2 ऐसे सेवकों का
उल्लेख कर रहा हूं, जिनको क्रमशः 5 और 2 तोड़े दिए गए। दोनों ने क्या किया? मेहनत किए और अपने तोड़ों को 2 गुना कर लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी समय है, अगर हम उस समय के हिसाब से प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही अद्भुत बात होती है और हमारी प्रार्थना का जीवन और अधिक बढ़िया हो सकता है, उन्नत हो सकता है और हम बहुत आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करके हम बहुत सी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज मैं उन आशीषों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जब आप दूसरों के लिए गंभीर होकर के प्रार्थना करते हैं, खाना पूर्ति के लिए नहीं, गंभीर होकर के, विश्वास से भर करके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर के, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके पिता की इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके ऊपर कई आशीषें उंडेली जाती हैं। मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो अंधकार की ताकतें आपके सामने निर्बल हो जाएंगी। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए प्रेम है। जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जब आप परमेश्वर पिता के सामने अपना प्रेम प्रकट करते हैं, तब क्या होता है? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। आपके हाथ में आत्मा की तलवार होती है और जब आपके हाथ में आत्मा की तलवार होगी, यानी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब काम करेंगे, तब क्या होगा? दुष्टता की ताकतें आपके सामने नहीं आ पाएंगी। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। और कुलुस्सियों 3:14 के अनुसार प्रेम एकता का सिद्ध बंध है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं और जब 2 व्यक्ति हो जाते हैं एक मन के, तो उनके बीच में बहुत अच्छी शक्ति कायम हो जाती है। उनके द्वारा बहुत अच्छी आत्मिक एकता कायम होती है और वे दोनों मजबूत होते हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता की अगुवाई में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है, यानी आप और परमेश्वर में एकता कायम हो जाती है। तो जब यह एकता लोगों के साथ होती है, जब यह एकता परमेश्वर के साथ होती है, तब क्या होता है? आप बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। जैसा इफिसियों 6:13 में लिखा है कि परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। तो जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र आपने धारण कर लिए हैं। और जैसा कि प्रभु ने मत्ती 5:44 में कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपके प्रति विश्वासघात किया हो, आपके सम्मान को ठुकराया हो और आपका हृदय दुखी है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है? आपके अंदर में नम्रता और दीनता बहुत ज्यादा स्थापित हो जाती है। और जब आप किसी के लिए इस स्थिति में प्रार्थना करते हैं, तब होता क्या है? आपका हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है। और जब आपका हृदय पूरी तरह से प्रार्थना के समय समर्पित रहेगा, तो दुष्ट की शक्तियां, दुष्टता की ताकतें आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकेंगी। तो आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको
कभी ठुकराया है, जिन्होंने आपके सम्मान को ठुकराया है, जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों के लिए भी आप जब प्रार्थना करते हैं तो इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। और जब आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना का ये काम करते हैं तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं। और जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या दुष्टता की ताकतें उसके विरुद्ध कभी सफल हो सकती हैं? इसलिए हमें लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें भी आशीष देता है। जिस बात के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बात की आशीष परमेश्वर आपको भी देगा। यदि आप दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर ये चाहेगा, सामान्यतः परमेश्वर ये जरूर चाहेगा कि आप भी स्वस्थ रहें। अगर आप दूसरों की पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धार्मिकता में वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप भी पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। याकूब 5:16 में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। यानी याकूब 5:16 के अनुसार धर्मी जन की प्रार्थना कैसी होती है? बहुत ही प्रभावशाली होती है। और मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, अय्यूब का उदाहरण, और उसके 42 अध्याय के 10वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, अय्यूब 42 और उसका 10वां पद। अय्यूब के बारे हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार उसने बहुत दुख झेला, बहुत तकलीफ उसके सामने आई, उसके जीवन में आई, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़ करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। और उसके कई दोस्त आए, और दोस्तों के विषय में 42 के 10वें अध्याय में क्या लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। यानी जब हम अपने मित्रों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी तरह से परमेश्वर हमें आशीषित जरूर करता है। नीति वचन 11:25 की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां कुछ इस प्रकार लिखा है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं यशाया 58 और उसका 10 और 11 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और यदि तू भूखे को उदारता से दे तथा सताए हुए के प्राणों को तृप्त करे, तब अंधकार में तेरा प्रकाश चमक उठेगा और तेरा अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तब यहोवा निरंतर तेरी अगुवाई करेगा और उजाड़ स्थानों में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को बल प्रदान करेगा, और तू सींची हुई वाटिका और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अब मैं 10 पद को थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहता हूं। यहां लिखा है, यदि तू भूखे को उदारता से दे। अब शारीरिक भोजन तो एक होता है, लेकिन आत्मिक भोजन भी होता है। अब आत्मिक भोजन देने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में से देना। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जिसकी जरूरत है, जो बहुत ही निराशा में है, जिसे प्रार्थना की जरूरत है, जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो यह भी आत्मिक दृष्टिकोण से भूखे को उदारता से देना है। जब आप भूखे को कुछ खिलाते हैं तो इसका मतलब क्या है? भूखा आपको कुछ दे नहीं सकता। एक भूखा व्यक्ति अगर आपके घर आ गया तो उसके पास अगर कुछ रहता, धन होता, तो खुद ही अपनी जरूरत को पूरा कर सकता था। लेकिन वो चूंकि असहाय है, निर्बल है, इसलिए वो आपके पास आया है, भूखा है। जब आत्मिक रूप से भूखे व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिसे प्रार्थना की जरूरत है, वो असहाय पड़ा हुआ है, निर्बल पड़ा हुआ है,
लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा जब उसको बल प्राप्त हो जाता है तब परमेश्वर इस बात से बेहद प्रसन्न होता है। सताए हुओं के प्राणों को यदि आप तृप्त करते हैं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो विपत्ति में पड़ा हुआ है, जो लोगों के द्वारा सताया जा रहा है, जो परिस्थितियों के द्वारा सताया जा रहा है, जो शैतान के द्वारा सताया जा रहा है, तो जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके प्राण को आप तृप्त करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो यहाँ बाइबल बताती है कि अंधकार में तेरा प्रकाश चमक उठेगा और तेरा अंधेरा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। अद्भुत बात है। और 11 पद में बहुत सुंदर आशीषों की बात कही गई है। तब यहोवा निरंतर तेरी अगुवाई करेगा। यानी जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी अगुवाई परमेश्वर करता है। उजाड़ स्थानों में तुझे तृप्त करेगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए जिसकी तुलना उजाड़ समय से की जा सके, उजाड़ स्थान से की जा सके, जहां आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, ऐसे समय में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको तृप्त करेगा और आपके हड्डियों को बल प्रदान करेगा। और तो सिंची हुई वाटिका और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितना ज्यादा हम दूसरों के लिए कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमारे आत्मिक जीवन में वो आनंद की कमी न होने देगा। हमारी आत्मिक वाटिका को लगातार सींचता रहेगा। हालेलुया। तीसरी बात, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप और ज्यादा स्वतंत्र होते चले जाते हैं। परमेश्वर की महिमा। प्रभु का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 5वें पद में कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेरित पौलुस ने गलातियों को पत्र लिख करके बहुत स्पष्ट रूप से बताया। अब आत्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? आत्मिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि संसार में जितनी पापपूर्ण कार्य हैं, आदतें हैं, उन सब से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना। उदाहरण के लिए लालच, धन का हो, खाने की वस्तुओं का हो, पद प्रतिष्ठा का हो या ख्याति प्राप्त करने का लालच हो। यदि कोई लालची व्यक्ति है और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता आप इस व्यक्ति को तरह तरह के लालचों से बाहर निकालिए, धन के लालच से बाहर निकालिए, खाने पीने की वस्तुओं के लालच से बाहर निकालिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लालच से बाहर निकालिए, ख्याति प्राप्त करने के लालच से बाहर निकालिए। तो जब आप इस प्रकार किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो होता यह है कि आपके अंदर में एक काम चलता रहता है। जब आप प्रार्थना के द्वारा उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो प्रार्थना के शब्द हैं और किसी दूसरे के लिए प्रेरित किए गए शब्द हैं, लेकिन वही शब्द आपकी आत्मा में भी काम करते हैं और वे आपको ज्यादा जागरूक करेंगे कि आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी आत्मा भी ज्यादा जागरूक होती चली जाएगी। आपके प्राण के अंदर में यह बात घर करने लगेगी कि आपको भी लालच से बच करके रहना है। तो इसी प्रकार बहुत सारी बातें होती हैं मसीहों के जीवन में जो तरह तरह की समस्याएं पैदा करती, तरह तरह की समस्याओं को जन्म देती हैं। जो मसीही विश्वास में निर्बल होते हैं उनके ऊपर तरह तरह से शैतान आक्रमण करता है और उनके शरीर का स्वभाव बहुत अधिक उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, विशेष करके जो नए विश्वासी होते हैं। पुराने समय में उन्हें झूठ बोलने की आदत थी, धोखा देने की आदत थी। अब एक बार में तो वे इस तमाम बातों से, इन तमाम परेशानियों से या अपनी कमियों से, शारीरिक कमियों से, शारीरिक
स्वभाव की बातों से बाहर निकल नहीं सकते। और जब कोई विश्वासी व्यक्ति जो उससे ज्यादा सामर्थ्य होता है आत्मिक रूप से, जब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है, तब क्या होता है? उस व्यक्ति को तो फायदा होता ही होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना सुन करके उस व्यक्ति को उसके शरीर के स्वभाव से धीरे धीरे करके बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो जब आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन में काम होता है, तो वो काम आपके अंदर में भी होने लगता है, और तब आपकी आत्मा में स्वतंत्रता का कार्य और ज्यादा चलने लगता है, क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप गंभीर हैं, तभी आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के स्वभाव के कारण आत्मिक जीवन में असफल हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं और उसकी कमजोरी से आहत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप अपने अंदर में यह महसूस करते हैं कि जिन कमजोरियों से, शरीर के स्वभाव की जिन बातों से अगला व्यक्ति हार रहा है, आपको उससे हारना नहीं है, और ऐसा करके वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसको प्रभु के सामने आप प्रस्तुत करते हैं, अपनी प्रार्थना के द्वारा उसे उठाते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आत्मा में उन्नत हो जाए। चाहे स्वार्थ की बात हो, चाहे धोखेधड़ी की बात हो, या झूठ बोलने की बात हो, या बार बार पाप में गिर जाने की बात हो, आप जब इन बातों को प्रभु के सामने रखते हैं तो आपके अंदर में अद्भुत रूप से काम होता है और आपकी आत्मा स्वतंत्र होती चली जाती है। जैसे कि गलाती 5:13 के अनुसार हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, तो हम केवल अपने लिए प्रयत्नशील रहें तब भी स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उतनी स्वतंत्रता हमें प्राप्त ना हो जितनी स्वतंत्रता हम तब प्राप्त करेंगे जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये बड़ी ही महान बात है। हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरे जो आत्मिक स्वतंत्रता को उतना ज्यादा महसूस नहीं कर सकते हैं, बहुत सी बातों में फंस जाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम स्वयं निरंतर स्वतंत्र होते चले जाएं। और गलाती 5:9 में ऐसा लिखा है कि हम भलाई करने में निरुत्साहित न हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम शिथिल ना पड़े, यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने में शिथिल न पड़े, तो हम उचित समय पर कटनी काटेंगे। अब प्रार्थना करना एक बहुत ही भला काम है। शारीरिक रूप से तो बहुत सारे लोग भलाई का काम करते हैं, लेकिन आत्मिक भलाई जो होती है वो सबसे ज्यादा उच्च स्तर की भलाई है। आत्मिक भलाई के द्वारा हम शैतान के प्रभाव से किसी व्यक्ति को आजाद कर सकते हैं और स्वयं भी और ज्यादा आजाद हो सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, गंभीर होकर के प्रार्थना करें, दूसरों के आत्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, दूसरे अपने शरीर के स्वभाव से और ज्यादा छूट करके उन्नत होते चले जाएं, इस बात के लिए प्रार्थना करें, और स्वयं हम भी स्वतंत्र होते चले जाएं, तो परमेश्वर की आशीष हमें लगातार मिलती जाएगी। अब चौथी बात, बहुत ही साधारण सी बात है, आपका प्रतिफल महान होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:12 में प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। जो भी काम हम करते हैं उसका प्रतिफल तो मिलता ही है। अब आपकी प्रार्थना से प्रभु किसी निर्बल को अगर बलवान बना देता है तो उसको तो आशीष मिलेगी ही। आपको क्या मिलेगा? आपको भी आशीष मिलेगी, और बाद में आत्मिक जीवन में, यानी प्रभु यीशु के पास जाने पर, स्वर्ग में जाने पर आपको उसका भी प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि आप किसी भटके हुए इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपकी प्रार्थना सुन करके उस भटके हुए व्यक्ति पर अनुग्रह करके उस व्यक्ति को अपने पास ले आता है, तब क्या होगा? इसका भी प्रतिफल आपको मिलने पाए, इसका भी प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा।
किसी बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए आप प्रार्थना करते, इसका भी प्रतिफल मिलेगा। अगर कोई पाप में डूबा हुआ है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी पाप में गिर जाते हैं, जब ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना है, इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। और कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की संतान के रूप में उन्नत होते चले जाएंगे और इस तरह हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब हम परमेश्वर की महिमा के कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रतिफल तो प्राप्त होना ही है। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़िए, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। अपने जितने लोग मुझे दिए हैं, मैं उनके लिए आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितने लोग YouTube में इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको आशीष दीजिए। वे लगातार आत्मिक रूप से उन्नत होते चले जाएं, अपने शरीर के स्वभाव पर और अधिक प्रबल होते चले जाएं। उनके जीवन में जो कमियां हैं वे दूर होती चली जाए आपकी सामर्थ्य के द्वारा। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं किंतु कभी कभी चूक जाते हैं, ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी सहायता कीजिए ताकि वे कम चूकें और धीरे धीरे करके वे चूकना बंद कर दें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, एक एक की सहायता कीजिए ताकि आपसे प्रेम करने में सब लोग उन्नत होते चले जाएं और इनका जीवन भी और अधिक प्रार्थना करने वाला जीवन हो जाए। और जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तो जैसा ये प्रिय लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के बाहर के लोगों के लिए भी उनके अंदर बोझ हो और वे प्रार्थना करें और आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन से होने पाए। मेरे ये प्रिय सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस YouTube में जो शामिल हैं, वे लगातार स्वतंत्रता के शिखर की ओर बढ़ते चले जाएं, आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं और इनको आपकी ओर से एक दिन प्रतिफल मिलने पाए। इनका जीवन आशीषमय हो और इनकी भी खेती सींची जाए। प्रभु यीशु के नाम से आग्रह है, मेरी प्रार्थना सुने। और जितने लोग मुझे उत्साहित करने के लिए कमेंट्स लिखते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपना काम करना ना छोड़ें, उन्हें उत्साहित कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए प्यारे पिता, और अपने नाम की महिमा के लिए वे लगातार आपके प्रेम में उन्नत होते जाएं, ऐसी आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। हमारे कार्यक्रम को जो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनको भी आशीष दीजिए। जो लाइक करते हैं उन्हें भी आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान आपको मिले। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।